देवी सर्वभूतेश कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष माँ कात्यायनी का उपाय लेकर के आए हैं, जो नवरात्र के छठे दिन का रूप है। माँ का कात्यायनी रूप, ऐसी मान्यता है कि वज्र की अधिष्ठाता रूपी माँ कात्यायनी का स्वरूप हैं और इनकी पूजा करने से जिन जातक जातिका के विवाह में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है और अच्छा योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह बहुत ही रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन की बाधा भी समाप्त होती है। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपके घर में दुख, दरिद्रता और निर्धनता को भी समाप्त करती है माँ कात्यायनी। तो नवरात्र के छठे दिन शाम को यह उपाय करना है। कैसे करना है यह सब हम बताएंगे। और सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन हम सभी अपने साईं परिवार को ज़रूर देते हैं कि जब भी आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो तो आपको कात्यायनी का जाप करा करके हवन और महामृत्युंजय और साईं महामंत्र का भी हवन करा करके, और उसमें 9 ग्रहों की शांति होनी चाहिए। इसीलिए हम आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी हवन के लिए आपको जानना है तो उस पर ज़रूर आएँ। तो आइए जानते हैं जो उपाय आपको करना है, कैसे करना है, क्या क्या लेना है। सबसे पहले जो जातक जातिका हैं, जो हमारे साईं बंधु बांधव हैं, अगर उनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादियां सही समय पर नहीं हो पा रही, योग्य वर नहीं मिल पा रहे, तो उनको करना क्या है। सबसे पहले उनको पीला फूल लेना है, घी का दीप लेना है और उसके बाद धूप बत्ती ले लेना है और उसके बाद पीला आसन बिछाइए माँ का और पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए पीला वस्त्र, अगर पीला वस्त्र धारण करने के लिए नहीं तो पीला दुपट्टा रख सकते हैं, पीला कोई चीज़ गमछा रख सकते हैं अपने कंधे पर, कोई ना कोई एक चीज़ पीला, और पीला आसन बिछा करके माँ के स्वरूप का दर्शन करें। और एक मंत्र का, आप जैसे मैंने पहला बोला है मंत्र, उसी प्रकार का मंत्र, ये सबसे इजी मंत्र है। वैसे तो हम और स्क्रीन पर आपको मंत्र दे रहे हैं, लेकिन सबसे इजी मंत्र यही है, या देवी सर्वभूतेश कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का एक माला अगर जाप हो या कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप करके और माँ के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करें, घी का दीप जला दें, धूप बत्ती जला दें, 1 लोटा जल पूरे घर में छिड़क दें और 3 हल्दी की गांठ माँ के सम्मुख चढ़ा दें। 3 हल्दी की गांठ माँ के सम्मुख आपको चढ़ाना है कात्यायनी माँ के, और नवमी के दिन इस हल्दी को बचा के रख लेना है और जो पीला पुष्प है उसको रखे रहे। नवमी के दिन, 9वें दिन जब माँ का 9वां नवरात्रि होता है, उस दिन क्या करें, किसी जल में इस पुष्प को प्रवाहित करें। एक नारियल लेना है और नारियल, जिनके घरों में दाम्पत्य जीवन में समस्या चले, जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है, उनके लिए यह उपाय में नारियल भी रख सकते हैं। जो शादियों के लिए भी उपाय कर रहे हैं वो भी नारियल रख सकते हैं। तो एक नारियल माँ कात्यायनी के श्री चरणों में जब आप इस मंत्र का जाप कर लें तो एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके माँ दुर्गा के श्री चरणों में, कात्यायनी माँ के श्री चरणों में आपको रख देना है। और उसके बाद इस नारियल को करना क्या है, इस नारियल को नवमी के दिन आपको करना क्या है, अपने तिजोरी में रख देना है। तिजोरी में रखिएगा और पीले फल का भोग लगाकर अपने पूरे परिवार में दीन दुखियों गरीबों में बांट दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी जब प्रसन्न होती हैं तो आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त करती हैं। और माँ कात्यायनी महर्षि की पुत्री के रूप में उनके घर जब तपस्या किया कात्यायनी ऋषि ने, तो उनके घर जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम है कात्यायनी। और कात्यायनी माँ समस्त संकटों को दूर करती हैं। छठा दिन जो होता है, छठवां रूप जो होता है, वह माँ कात्यायनी का रूप होता है। और इस रूप में पूजा करने से आपके घर की समस्त मनोवांछित फल आपको माँ प्रदान करती हैं। क्योंकि कात्यायनी माँ का जो पूजा होता है वह वास्तव में सबसे बड़ा तो यह आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए होता है
और दाम्पत्य जीवन, आपकी शादी विवाह के लिए ही यह उपाय माना जाता है। और माँ का स्वरूप जो होता है वह कल्याणकारी होता है, आप सब जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो माँ का हर रूप में पूजा किया जाता है, जो सुख देने वाली, निर्धनता दूर करने वाली, धन दौलत देने वाली, आपके सोनी गोद को भरने वाली है, आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली है। ऐसी माँ के श्री चरणों में हम लोग सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। और इस उपाय को करके आप सभी बंधु बांधव एक चीज़ और करेंगे, इसको ध्यान से सुने, कि किसी भी मंदिर में जिन बहनों की शादियों में विलम्ब हो रहा है, वह किसी मंदिर में शादी का पूरा जोड़ा रख लें, जैसे साड़ी, कपड़ा, सिंदूर, कुछ छोटे मोटे गहने, चूड़ियाँ, सब कुछ चढ़ा करके किसी दुर्गा मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से उनका जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र विवाह संपन्न होता है, अच्छा वर और घर उनको प्राप्त होता है, और घर में जितनी बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। किसी भी गरीब दीन दुखी को नवरात्र में कभी डांट कर नहीं भगाना चाहिए, उनको प्रसाद के रूप में जो आपके घर में उसको जरूर देना चाहिए, और निरंतर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। माँ का जो 9 दिन का नवरात्रि होता है, और नवरात्रि 9 रातों में मतलब 10 बजे से लेकर 1 बजे का जो समय होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए रात्रि के जागरण के साथ माँ का पूजा होना चाहिए, और रात्रि का जागरण करके जो भी पूजा करते हैं, माँ उनका समस्त रूपों में, समस्त भूतों में कल्याण करती ही करती हैं, और समस्त बाधाएं आपकी दूर होती हैं। तो इसीलिए हम जो उपाय लेकर आते हैं आप सभी लोगों को, और एक चीज़ मैं फिर बाद में बता दूं कि कात्यायनी का उपाय करा करके हवन कराने से आपके घर में अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में बाधा चल रही है, किसी के बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही, तो हवन के लिए जरूर संपर्क करें। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं ना भटकना पड़े, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम देते हैं। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलते हैं, उसमें आप सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाएं, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। क्योंकि अगर किसी का कष्ट और दुख हम लोग थोड़ा सा कम कर पाते हैं, तो हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए। मानवता की सेवा, जीवों की सेवा, और समस्त रूपों में, समस्त भूतों में हम सभी लोगों का कल्याण करें माँ दुर्गा। इसी के साथ हम सभी लोग उनके चरणों में वंदन और नमन करें, और आइए हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ें। इसी भावना के साथ ओम साई राम।